आकांक्षा लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ये ब्यूटीफुल सा और बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईवो थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो जान ने उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए उसने उससे कहा कि चल हम लोग कहीं चलते हैं। ईवो भी रेडी हो गया इसके लिए। तो वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। दोनों ही कार पे बैठ गए। ईवो अपने ही ध्यान में था और कार जान चला रहा था। तो जान ने एक नया टर्न लिया जो यूजुअली ईवो नहीं लेता है, कभी नहीं। तब ईवो ने कहा हम लोग कहीं और जा रहे हैं क्या, हम लोग घर नहीं जा रहे? तब जान ने कहा नहीं, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ईवो ने कहा ठीक है। ईवो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि वो थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो फिर वहाँ से जान ने ईवो को एकदम सुनसान जगह पे अपनी कार को खड़ा कर दिया और तब ईवो के पास हो गया और उसने उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी। तो ईवो ने कहा क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग खेलने वाले हैं यहाँ पे? तब जान ने कहा ऐसा ही समझ लो, सोच लो कि मैं यहाँ खेलने वाला हूँ तुम्हारे साथ। ईवो ने कहा जान तुम बच्चे नहीं हो, क्या कर रहे हो? तो फिर जान ने कहा वाह भाई वाह, तुम मेरे साथ मस्ती करो तो तुम बच्चे नहीं, और अगर मैं करूँ तो मैं बच्चा। ईवो ने कहा अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। तो जान ने प्यार से ईवो के हाथों को पकड़ा और ईवो एकदम क्यूट बेबी की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह धीरे धीरे जान के पीछे चल रहा था। और तब धीरे से जान ने ईवो की आँखों को खोला, उसकी पट्टी को, और तब ईवो ने देखा कि वो कमरे में एकदम टोटली अंधेरा है। ईवो तो डर गया क्योंकि उसे अंधेरा कुछ खास पसंद नहीं। ईवो ने चिल्लाते हुए कहा जान जान कहाँ हो तुम, प्लीज़ ये मस्ती का टाइम नहीं है, तुम्हें पता ना मुझे अंधेरा पसंद नहीं, मुझे डर लगता है उससे। जान ने धीरे से कहा ईवो 5 स्टेप गिन के आगे बढ़ो और उसके बाद 6वें स्टेप पर तुम्हें एक सीढ़ी मिलेगी, तुम उसे ले तुम वहाँ से चलो और तब तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। ईवो ने कहा जान मजाक करना बंद करो, लाइट्स ऑन करो। जान ने कहा प्लीज़ ईवो एक बार मेरे लिए ऐसा कर दो। ईवो एक तो डर रहा था और ऊपर से जान का ये बचपना देखकर उसे तो गुस्सा आ रहा था। वो तब भी जान की बात मानकर 1 2 3 4 5 स्टेप चला और वो रुक गया। उसने धीरे से पहले थोड़ा सा चेक किया कि हाँ वहाँ सीढ़ी है। तो उसने जैसे ही 6वां कदम रखा, टक 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 पूरी सीढ़ी की लाइट्स ऑन हो गई। पूरा सीढ़ी एकदम ब्यूटीफुली कवर्ड था फ्लावर्स से, लाइट्स सारे ऑन हो गए। एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा था वहाँ, एकदम क्रिस्टल से डेकोरेशन हुई थी, एकदम वाइट फ्लावर्स, बहुत सुंदर डेकोरेशन था, लाइटिंग्स थी, डेकोरेशन था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। ईवो तो देख के एकदम खुश हो गया, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो इधर से उधर देख रहा था। और तब सामने से ईवो की तरफ कुछ लोग आ रहे थे और वो लोग कुछ एक्ट कर रहे थे। ईवो ने फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाया और तब उन लोगों ने अपना एक्टिंग स्टार्ट किया। वो लोग ने कुछ कर रहे थे और ईवो ने जब उसे ध्यान से देखा, उसे समझा, तब ईवो की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये सीन था हमारे प्यारे से ईवो के, बहुत ही क्यूट से ईवो के चाइल्ड टाइम का। वहाँ पर वह एक्टर्स में एक छोटा सा क्यूट सा बेबी था जो ईवो था, मीन्स ईवो का रोल प्ले कर रहा था। वहाँ छोटे से सीजान थे, शुयांग थे और हमारे प्यारे से ईवो के मम्मा और डैडा थे। ईवो देख रहा था कि कैसे वो सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि ईवो इस दुनिया में आया है। वो लोग कितनी ज़्यादा हैप्पी हैं। ईवो ये सब कुछ देख रहा था और तब पीछे से उसकी प्यारी सी
लान ई मम्मा उसके पास आई और ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा, ईबो चलो। ईबो अभी भी वो सभी सीन्स देख रहा था कि कैसे वो छोटा ईबो अपने डैडा के साथ खेल रहा है, उसके भाई उसकी केयर कर रहे हैं और वो अपनी मम्मा को परेशान कर रहा है, भाइयों के साथ खेल रहा है। बहुत सारा उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान थी और सब कुछ बहुत हैप्पी था। ईबो देख रहा था और इसके बाद लान ई उसे एक बहुत बड़ी सी पोस्टर के सामने लेके गए। ईबो ने जब उसे देखा तो ईबो के चेहरे पे फिर से एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसमें उसकी वही फैमिली फ़ोटो है जब पहली बार ईबो इस दुनिया में आया था और उनका पहला फैमिली फ़ोटोशूट हुआ था। ईबो उसमें बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेबी था जो अपनी मम्मा और डैडा के हाथों में था, गोद में था। ईबो ने कहा, मम्मा ये लान ई ने कहा, बेबी तुम इसे क्रॉस करके 5 स्टेप आगे और बढ़ना, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें फिर से सीढ़ियाँ मिलेंगी। ईबो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, पर वो उस पोस्टर को हटाया उसने, मीन्स उसके बीच से रास्ता था जाने का, तो उसने उसके अंदर से वो गया और उसने देखा कि वहाँ फिर से अंधेरा, पर फिर भी उसने अपनी मम्मा की बात याद की और 3 के 5 स्टेप्स बढ़ाए। 6वां स्टेप रखते ही फिर से एक एक करके टक 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 सारी सीढ़ियों की लाइट्स ऑन हो गई, सब कुछ ऑन हो गया और ब्यूटीफुल सा नज़ारा था। ये सीन था जब ईबो प्लेग्राउंड में था और कुछ बुलीज उसे बुली करने आए थे। ईबो हमारा प्यारा सा ईबो वहाँ सैंड से खेल रहा था। ईबो केवल 4 साल का था और कुछ बुलीज आए वहाँ पे ईबो को तंग करने के लिए और ईबो ने रोने लगा वहाँ पे। और तब वहाँ पे छोटे से मीन्स बड़े से लान सी चैन आए और उन्होंने उन बुलीज को डांटा और भगा दिया वहाँ से और अपने प्यारे से ईबो को चुप कराने लगे। ईबो ये सारे सीन्स देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा। फिर जल्दी से गया और बड़े मीन्स छोटे लान सी चैन जो बच्चा एक्टिंग कर रहा था उसकी चीक्स को टाइटली पिंच करते हुए कहा, सो क्यूट गगा। और तब पीछे से लान सी चैन और शुयांग दोनों ही और एक तरफ से हमारे प्यारे से ईबो के हाथ को पकड़ लिया और तब ईबो ने दोनों अपनी ब्रदर्स को टाइटली हग कर लिया और तब दोनों ने ही ईबो को और आगे लेके गए। ईबो अभी भी सब सीन्स देख रहा था, जैसे उनके बचपन के सीन्स थे जहाँ वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, बातें कर रहे थे, ईबो सबको परेशान कर रहा था, पर उसके दोनों ही बड़े ब्रदर्स उसकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। वो हमेशा अपने छोटे से ओमेगा ब्रदर को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और ईबो के साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वो सारी जो भी खाने की चीज़ें लाते हैं ना, वो सबसे पहले ईबो को देते हैं और इसीलिए ईबो इतना भुक्खड़ हो गया। ईबो इसे देख के हंस रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा। और फिर से उसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर आया जहाँ पे वो तीनों की ही फ़ोटो थी चाइल्डहुड टाइम की, जो उन तीनों ने खिंचवाई थी साथ में। उसमें ईबो बहुत छोटा था, बहुत क्यूट लग रहा था। और तब शुयांग ने कहा, ईबो यहाँ से तुम 4 स्टेप आगे बढ़ना और तब तुम्हें वहाँ सीढ़ियाँ मिलेंगी। ईबो ने कहा, फिर से? तो फिर वो फिर से उस पोस्ट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा और एज यूजुअल फिर से अंधेरा था। ईबो फिर से गिन कर 4 कदम बढ़ा और स्टेप सीढ़ियों पे रखते ही पैर टक 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 सारी लाइट्स ऑन हो गई। और अब ईबो ने देखा कि वो बड़ा हो गया, मीन्स कुछ 4 साल से और बड़ा हो गया, 6-7 साल का हो गया और वो फाइनली 5th ग्रेड में है। ईबो देख रहा था और उसका प्यारा सा दोस्त जो छोटा शिनचैन है, वो वहाँ ईबो के छोटे रूप के साथ खेल रहा था। वो दोनों मस्ती कर रहे थे, दोनों फाइटिंग कर रहे थे, दोनों एक साथ बैठ के पढ़ रहे थे, दोनों एक साथ टीचर्स को सता रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे और दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिली थी, दोनों को मुर्गा बना दिया गया था। और जब ये सीन आया ना तो ईबो ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, सो क्यूट सा शिनचैन, सो क्यूट, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, चाहे मेरी पनिशमेंट हो, मेरे साथ खाना शेयर करना हो, मेरे साथ फाइटिंग करनी हो, मेरे साथ रहना। ऐसा कहते कहते ईबो की आँखों में आंसू आ गए थे। तब पीछे से शिनचैन आया और उसके हाथों को पकड़ते हुए
और उसकी आंखों में से जो आंसू गिर रहे थे उसे पोंछते हुए कहा, इबो ने टाइटली शॉशिंचन को हग कर दिया और कहा, शिनचैन, शॉशिंचन थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में आए। तो शॉशिंचन ने कहा, इबो थैंक यू, तो मुझे कहना चाहिए कि मुझे इतना प्यारा दोस्त मिला। अच्छा रो नहीं, हाँ समझे? अच्छा चलो। तब शॉशिंचन इबो को और आगे लेके गया और फिर इबो के सामने उन दोनों की वो पोस्ट्रेट आई जब वो दोनों हाई स्कूल में थे, और तब उन्होंने एक साथ उस पोर्ट्रेट को खिंचाया था, फ़ोटो को। इबो तब शॉशिंचन ने कहा, यहाँ से 3 कदम आगे बढ़ना। तब इबो और 3 कदम आगे बढ़ा और फिर से स्टेप, और उसके रखते टक 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 सब लाइट्स ऑन हो गई। और तब अब वो सीन आया कि तब इबो ने देखा कि कोई एक्टर नहीं आ रहा है, वो वेट कर रहा था, और अब वो सीन होने वाला था जो इस स्टोरी की सबसे मेन वजह है। एक एक्टर शौजान का रोल प्ले कर रहा था और एक दूसरा एक्टर इवो की स्केटिंग वाली आदत की वजह से स्केट करते हुए एक तरफ से आ रहा था और एक तरफ से शौजान आ रहा था, और उन दोनों की टक्कर दिखाई गई। और इवो ने ज़ोर से उस पर हंसा और कहा, वो कितने बुरी तरीके से मेरे पे गिर गया था, गंदा कहीं का। उसने पाउट कर लिया। और तब इस बार हमारे प्यारे से इवो के डैडा लैन चिरैन वहाँ आए और उन्होंने इवो के हाथों को पकड़ लिया। तब इवो ने कहा, डैडा आप? तब चिरैन ने कहा, इवो चल। वहाँ पे हमारे प्यारे से इवो और जान की कुछ ब्यूटीफुल से सीन्स हो रहे थे। उनका फर्स्ट टाइम मीटिंग, कॉफ़ी पीते समय, उनकी टक्कर, उनका नोक-झोंक, उनकी फाइटिंग, शौजान का केयर, इवो की मस्ती, सब कुछ दिखाया जा रहा था। और इवो ने इस जगह पे थोड़ा सा टाइम दिया और तब वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि वहाँ पे एक बड़ी सी पोर्ट्रेट है, बिल्कुल वही पोजीशन में जब हमारे जान और इवो का क्लेम हुआ था। इवो पे ज़ोर से हंस रहा था कि कितनी बुरी तरीके से उसके ऊपर जान गिरा था, वो सोच के हंस रहा था। और नेक्स्ट तब इवो ने पूछा, डैडा मुझे कितने कदम और बढ़ने हैं? तब हमारे चिरैन अंकल ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। और तब वो दोनों ही उस पोर्ट्रेट के बाहर गए। वहाँ पे अंधेरा था, पर हमारे अंकल चिरैन की चुटकी बजाते ही तब सब कुछ लाइट्स ऑन हो चुकी थी। और तब वहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स हुए थे जो अभी तक स्टोरी में हुई ही नहीं है। इवो ने देखा कि एक एक्टर है जो हमारे प्यारे से इवो का रोल प्ले करा है और दूसरा शौजान का, और उस एक्टर का बेबी बम दिख रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे हमारा प्यारा सा जो एक्टर इवो की एक्टिंग कर रहा था, उसने क्यूट से बेबी बॉय को इस वर्ल्ड में लाया और वो सभी हैप्पीली एक फैमिली की तरह अपने बेटे के साथ खेल रहा है। इवो अपने बेटे को मस्ती करना सिखा रहा है, इवो उसे नॉटी बनना सिखा रहा है, और जाट इवो और उनके बेटे को दोनों को डांट रहा है बैठा के कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम हैप्पी और क्यूट फैमिली। इवो देख रहा था और उसकी आंखों में इस बार बहुत ही प्यार से खुशी के आंसू आ गए। वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके चेहरे की स्माइल ही बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी है। वो बहुत ज़्यादा खुश था इसे देखकर। और तब इसके बाद बीच एकदम सेंटर से हमारा जान आया। जान ने कहा, इबो तुमने अभी तक जो देखा था वो तुम्हारा पास्ट था, ब्यूटीफुल सा पास्ट जहाँ पे मेरा कोई जगह नहीं है, पर ये तुम्हारा फ्यूचर है। तो क्या तुम ये फ्यूचर चाहते हो इबो? क्या तुम सच में इस फ्यूचर से हैप्पी हो? ये इवो के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि अब फाइनली उसे समझ आ रहा था कि चल क्या रहा है। इवो ने अपने दादा की तरफ देखा और तब चिरैन ने कहा, इवो क्या तुम रेडी हो इसके लिए? इवो ने भी स्माइल करते हुए कहा। तो फिर अगर चिरैन ने खुद इवो को स्टेयर से ले जाकर
हमारे प्यारे से जान के हाथों में उसके हाथ को दिया और तब कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ जान, तो मैं तुम्हारी टांगे और ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, मैं इसे दोनों ही मिटा दूँगा। इसलिए मेरे ईवो के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, कभी भी नहीं, किसी भी वजह से नहीं। तो ईवो ने और जान ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ स्माइल किया और तब शाहजहान ने कहा, अंकल, मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो हर्ट हो, उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो ऐसे ही नॉटी बना रहे, ऐसे ही फ्लर्ट करता रहे और मुझे जेलस करता रहे। मुझे ऐसा ही वो बहुत पसंद है, क्यूट सा। तब इवन ने कहा, मैं फ्लर्ट नहीं करता बहुत सारा। तब यहाँ इनकी जो कि छोटी छोटी क्यूट सीन्स हो रहे थे और तब फाइनली चिरान अंकल ने कहा, जान, मैं अपनी फूल से बच्चे को तुम्हें दे रहा हूँ, खबरदार इसे कुछ किया है, इसे हर्ट नहीं होना चाहिए और तुम्हें हमेशा इसका साथ देना होगा। तब जान फाइनली अपनी घुटनों पे बैठता है, अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और ईवो की तरफ उसे आगे करते हुए कहता है, ईवो, विल यू मैरी मी, विल यू बी माई हस्बैंड एंड विल यू एक्सेप्ट मी एज योर हस्बैंड, एज योर अल्फा। ईवो तो एकदम शॉक वही खड़ा था, पर उसके चेहरे की स्माइल जा नहीं रही थी। थोड़ी देर तक सब कुछ देखने के बाद फाइनली ईवो ने अपना हाथ आगे किया और जान ने उसे वो प्यारी सी उसकी होने वाली वेडिंग रिंग पहनाई और तब ईवो ने टाइटली जान को गले से लगा लिया और तब ईवो ने कहा, जान, थैंक यू सो मच। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा प्रपोजल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तुमने मुझे मेरी वो सारी याद दिलाई जो शायद मेरे दिल में बहुत कीमती है। मेरे लिए ये यादें बहुत ज़्यादा ट्रेजरफुल है। हर एक सीन जो भी तुमने अभी तक दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा जान। और ये सच है कि तुम मेरे पास्ट में नहीं हो, पर तुम मेरे प्रेजेंट हो और तुम अब मेरे होने वाले फ्यूचर हो। तो हाँ, मैं तुम्हें अपना अल्फ़ा और होने वाला हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ। तो वहाँ पे ढेर सारी फ्लावर्स, रोजेस गिरने लगी ऊपर से और एक क्यूट सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा वहाँ सीन हुआ और तब जान ने ईवो को अपनी तरफ खींचा और वहीं किस कर लिया। सब वहाँ शाओ फैमिली थी, वांग फैमिली थी, सबके सामने फाइनली उन दोनों की एंगेजमेंट पूरी हुई। तो चलिए आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो ऑलवेज लव वांगशन एंड बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।